एक दरोगा को मात्र 6 दिन पहले शादी से कर दिया जाता है मना कि हम इस लड़के से शादी नहीं करेंगे। जब दरोगा को यह बात पता चलती है तो दरोगा बड़ा हैरान सा रह जाता है। सोचता है मैं अच्छा खासा नौकरी भी कर रहा हूँ और अच्छा खासा पैसा भी कमाता हूँ, लड़की मना की तो क्योंकि मुझे शादी करने से मुझसे बहुत हैरान हो जाता है। फिर दरोगा कुछ ऐसा कदम उठाता है कि लोग कहते हैं कि अगर करना है तो इस दरोगा के जैसा करो। क्या करता है दरोगा, आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार पटेल, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, यह कहानी है बिहार का नीरज यादव, जो अभी अभी दरोगा हुआ है। बस 2 साल से ही नौकरी कर रहा है। अब इसके घर पर शादी विवाह की बात चलने लगती है। ये जो दरोगा की फैमिली है, ये लोग का बहुत ज़्यादा हाई फाई वाले नहीं हैं, बस नॉर्मल फैमिली से लोग बिलोंग करते हैं। ये जो नीरज यादव हैं बहुत ज़्यादा पैसे वाले नहीं हैं, बस अभी अभी हाल में ही नौकरी लगी थी कि जो है उनका जो माहौल है घर का धीरे धीरे सुधरने ही वाला था, सुधरते ही चले जा रहा था। भाई अच्छा खासा नौकरी भी था, पैसा भी बढ़िया मिल रहा था, तो धीरे धीरे हालात सुधर रहा था। तो इसके पहले जो उसके पिताजी थे काफ़ी कर्जा ले करके उनको पढ़ाया लिखाया था। तो फिर जो है कि दरोगा बनने के बाद जो है उनका शादी का बातचीत चलने लगा, तो काफ़ी रिश्ता जो है आता था। नीरज का कहना था, ये जो नीरज का कहना था, ये सोचता था कि मुझे लड़की अच्छा खासा मिले, दहेज मिले या ना मिले। और लड़के के पिताजी का जो कहना था, मुझे दहेज भी चाहिए और लड़की भी बढ़िया चाहिए। भाई लड़का दरोगा है तो डिमांड तो रहता ही है, आजकल के समय में देख ही रहे हैं आप लोग। तो बहुत सारा रिश्ता आया, जो कि एक रिश्ता उसमें से आया तो 20 लाख रुपया और 4 चक्का गाड़ी जो है देने के लिए राज़ी हो गए। एक लड़की वाले थे, रिश्ता पक्का हो गया, दोनों जन का बातचीत चल रहा था। और लड़की का नाम जो है नीतू बताया जाता है कि वो लड़की का नाम नीतू था। और नीतू जो थी 2 भाई 2 बहन थे, और नीतू जो है छोटी लड़की थी। उनका दिखवारी उखवारी हुआ, तिलक बिलक सब कुछ हो गया। फिर जो है कि कुछ दिन बाद वो जो मंगनी बोलते हैं, जो सगाई बोलते हैं, जो हाथ में रिंग पहनाते हैं, वो सब भी अच्छे से काफ़ी धूमधाम से हुआ। तो फिर वहीं पे दोनों जन का मुलाकात हुआ, नीरज और नीतू का। तो ये लोग को एक घर में थोड़ा टाइम के लिए लोग छोड़ देते हैं कि जाइए आप लोग आपस में बात कर लीजिए, आप लोग को साथ रहना है, जीवन भर आपको साथ रहना है, तो आप जाइए दोनों जन उसमें बात कर लीजिए। तो नीरज और नीतू जाते हैं, कुछ टाइम आपस में बातचीत करते हैं, दोनों जन को रिश्ता जम जाता है। लड़की भी पढ़ी लिखी थी पर नौकरी नहीं लगा था उसका, भी पढ़ाई अच्छा खासा की थी। रिश्ता पक्का हो गया तो हुआ था सगाई के मात्र 20 दिन बाद शादी का डेट भी फिक्स हो गया। तो जब शादी का डेट फिक्स हो गया तो ये लोग का सब लोग अपना अपना सामान विमान के चक्कर में पड़ गए। वो लोग चले गए लड़के वाले, फिर अपने ये लोग जो है कि शादी का जो माहौल है भाई, तो काफ़ी खर्चा बिर्चा घर पे रहता है, सब सामान लाना ले जाना सब ये लोग कर रहे थे। तो जो है कि ऐसे ही चल रहा था, धीरे धीरे शादी करीब में आ गया। शादी करीब आ गया तो मात्र 6 दिन शादी को बचा था। तो जो ये नीतू है ये बाज़ार गई थी, अपने सहेलियों के साथ बाज़ार गई थी कुछ सामान लाने। तो खुदा न खास्ता वहाँ जो है कि नीतू का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर इसके घर पे सूचना आती है, इसके भाई मम्मी पापा सब जाते हैं हॉस्पिटल में। जो है कि उसका सर का जो काफ़ी मार लग गया था नीतू को, सर में मार लगने की वजह से उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गया था। तो फिर हॉस्पिटल में लोग जो है कि बिहार के ही वो पटना ज़िले में हॉस्पिटल एक वहाँ पे लोग भर्ती थे। ये जो नीरज के पिताजी हैं, इनको भी संदेशा जाता है कि लड़की का एक्सीडेंट हो गया है। फिर भी हड़बड़ा जाते हैं और नीरज को भी मालूम पड़ता है, उसकी मम्मी को मालूम पड़ता है, सबको मालूम पड़ता है। फिर नीरज के पिताजी सोचते हैं कि जो 20 लाख रुपया उनको दिए थे दहेज में, मंगनी की सगाई के समय जो 20 लाख रुपये उनको दिया गया था, और 4 चक्का गाड़ी जो है वो तो शादी के बाद देने का बात हुआ था। शादी में
और जो तिलक पे ये लोग 20 लाख रुपया दहेज में दे दिए थे। तब जो है कि वो आते हैं और पूरा पैसा वो ले करके आते हैं कि पैसा उनको सोचते हैं कि पैसा उनको दे देना चाहिए, और ऐसे हालत में अगर नहीं दूंगा, अभी शादी भी तो नहीं हुआ है, ऐसी हालत में अगर उनका पैसा वापस नहीं करूंगा तो भी दिक्कत है। तो उनका पैसा जो है कि 20 लाख रुपया जो है नीतू के पिताजी को ला करके हॉस्पिटल में आते हैं और ला करके दे देते हैं। देने के बाद कुछ टाइम वहाँ रुकते हैं। जो है कि नीतू के पिताजी पैसा लेना नहीं चाहते थे, लेकिन सामने मजबूरी थी और जो है कि पैसा भी उनके पास था नहीं। सब कर्जा बिर्जा ले करके जो है वो नीतू के पिताजी भी बहुत बड़े फैमिली से बिलोंग नहीं करते, भी नॉर्मल फैमिली से ही थे सब लोग। तो उनके पास भी बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन कर्जा बिर्जा ले करके खेत वेत जो है कि बेच करके लास्ट लड़की थी तो भाई धूमधाम शादी करना चाहते थे। इसके लिए तो लड़के के पिताजी जो है, नीरज के पिताजी को सब ये सब पता था कि भाई कर्जा पानी ले करके हमको तिलक दिए हैं, दहेज दिए हैं। तो सोचते समझते हैं तो अच्छा ही काम किए, फिर पैसा वापस कर दिए, इस करके चले आए। तो धीरे धीरे ऐसे ही कुछ दिन बीतते गया। तो जो है नीतू थोड़ा थोड़ा माहौल उसका जो है कि ठीक हो गया। जो ऑपरेशन काफ़ी बड़ा था, लेकिन जो है कि डॉक्टर ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, अभी खतरे से बाहर है, बस इनका जो है कि दिमागी टेंशन ना होने पाए इनको, और जो है कि थोड़ा खान पीन पर ध्यान दीजिएगा और दवा पानी के बराबर ध्यान दीजिएगा। बाकी सब ऊपर वाले की मर्ज़ी है, सब ठीक ही तो है, सब ठीक ठाक चल रहा है। तो फिर नीतू के पिताजी जो है नीरज के पिताजी को फ़ोन लगाने लगे, तो वो फ़ोन रिसीव नहीं करते थे, क्योंकि अब वो उनका शादी से जो है उनका मन हट गया था। लड़की का एक्सीडेंट हो गया शादी से पहले, उस लड़की से क्या ही शादी करना है अभी। तो जो है कि दोस्तों नीरज के पिताजी जो है मतलब कि शादी से इनकार भी नहीं किए और फ़ोन रिसीव भी नहीं कर रहे थे, इनकार भी नहीं किए थे कि नहीं हमें शादी अभी नहीं करना है। तो कुछ दिन ऐसे ही 1.5-2 महीना बीत गया, तो नीतू के पिताजी को लगा कि अब शादी नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा पैसा जो था वापस कर दिए वो भी। फिर ऐसे ही कुछ दिन चलते रहता है, 5-6 महीने बीत जाता है। और इसके बाद फिर जो है कि वो जो नीरज है उसका एक दोस्त था, उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो वो आया था अपने दोस्त को देखने के लिए उसी हॉस्पिटल में। और नीतू का जो है कि हॉस्पिटल से जो है 3 महीने बाद छुट्टी हो गया था। वो अपने घर से आती थी, ड्रेसिंग कराती थी, दवा पानी लेती थी, फिर घर पे चली जाती थी। तो खुदा न खास्ता ऐसा कुछ एक दिन जो है कि वो जो नीरज है उसके दोस्त का एक्सीडेंट होता है, और उसी हॉस्पिटल में वो भर्ती था। वो आया था देखने के लिए अपने दोस्त को, देख करके वो घर पे जा रहा था। तो जो है कि नीतू ड्रेसिंग करा के वो भी घर पे ही जा रही थी। तो नीतू को चिन्ह नहीं पाया, क्योंकि नीतू का जो पहले से हालत थी और अब से पहले तो काफ़ी खूबसूरत थी नीतू, लेकिन जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो काफ़ी दुबली पतली हो गई थी और सर में पट्टी बना हुआ था। बाल भी उसके जो है नहीं थे, जो बाल थे डॉक्टर ने काट के ऑपरेशन किया था, तो बाल भी नहीं था बराबर। तो धीरे धीरे वो लोग आ रहे थे, तब दो नीतू को जो है उसकी मम्मी और उसकी बहन दोनों बाजू से पकड़ी थी और उसका भाई पीछे पीछे था। तो नीरज देखा तो नहीं चिन्ह पहचान पाया, लेकिन जब उसकी माँ उसकी बहन के ऊपर उसकी नज़र गई तो पहचान गया, ये तो नीतू ही है लगता है। तब गया उन लोग से हाल समाचार लिया, पूछा। तब नीतू को देखते ही जो है कि नीरज के दिल में बहुत दया आ गई, बहुत जैसे उसको रोना आ गया कि अगर शादी के पहले ये हाल हुआ होता तो मैं क्या करता, या तो मेरा जो है कि तुम्हारी जगह पर मेरी ये हाल हुआ होता तब क्या होता। बहुत कुछ सोचता समझता है। इसके बाद वो बहुत माफ़ी मांगता है, तो किसी को बताता नहीं है। और उसकी मम्मी से, जो नीतू की मम्मी से बोलता है कि मम्मी हम नीतू से शादी करना चाहते हैं। तो ये लोग को शौक लगता है कि बेटा अभी तो इसकी तबीयत भी नहीं ठीक है। तो बोलता कोई बात नहीं, जब तबीयत ठीक हो जाएगा तब हम शादी करेंगे, तब तक इनका पूरे देखभाल जिम्मेदारी मेरे ऊपर, हम आप टेंशन मत लो, पूरा खर्चा हमारा होगा। तब जो है कि ये जो है मंदिर में जाके नीतू की माँ, उसकी बहन और उसके 2-4 यार दोस्त लोग थे, और
जो हॉस्पिटल में आए थे उसके दोस्त के फैमिली के लोग थे, सब लोग ने मिल कर के सब लोग को बताया नीरज की ऐसा ऐसा मेरा शादी का डेट हुआ था, इनका जो है कि एक्सीडेंट हो गया। और फिर मेरे पिताजी मुँह मोड़ लिए, मैं भी नहीं आया देख पाने के लिए इनको, अभी ड्यूटी पर था। अभी आया तो इनका दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा है। मैं इनसे शादी करूँगा, जो होगा तो देखा जाएगा। तो क्या है कि नीरज जो है और उसके जो दोस्त के फैमिली लोग थे, उसकी माँ बहन भाई थे जो नीतू के, सब मिल कर के उसका मंदिर में शादी कर देते हैं और किसी को पता नहीं चलता है। बस इतने लोग को ही मालूम था, उसके दोस्त के घर वाले को, नीतू के घर वाले को मालूम था। और शादी करके ये जो नीरज है ये लेके चले जाता है, जहाँ अपना ड्यूटी कर रहा था वहाँ लेके चले जाता है लड़की को। उसकी माँ भी जाती है, नीरज वो अब रिक्वेस्ट करता है मम्मी आप भी चलिए, हम ड्यूटी पर रहेंगे तो आप घर में कम से कम देखभाल करने के लिए तो चाहिए कोई। तो उसकी माँ बोलती है चलो ठीक है। तो उसकी माँ और नीतू और वो दरोगा नीरज ये सब चले जाते हैं जहाँ दरोगा ड्यूटी कर रहा था, वहाँ जाते हैं। तो जो है कि नीतू और उसकी मम्मी जो है उन लोगों के लिए एक अलग रूम ले रखा था नीरज, और अपने रहने के लिए जो है कि अलग रूम था उसका। तो वो जो है कि पूरा खर्चा पानी जो है, दवा ट्रीटमेंट जो भी उसका चल रहा था, सब उस ऐसे नीरज के हाथ में था। तो ऐसे बीतते बीतते करीब 1-1.5 साल हो गया। तो नीरज के घर वाले जो सोचते हैं कि क्या बात है आजकल नीरज बहुत हम लोग को जैसे नज़रअंदाज कर रहा है, हम लोग से बात कम करता है, क्या दिक्कत है। तो जो है कि ये जो नीरज की माँ है ये भी गई अपने बेटे के पास रहने के लिए, नीरज के पास रहने के लिए गई। तो नीरज के पास उसकी माँ रहती थी, नीतू के पास उसकी नीतू की माँ रहती थी। अलग अलग रहते थे, उनको नहीं पता था कि नीरज की माँ आई है। तो ये लोग थोड़ा दूर पे ही थे, मतलब कि बाज़ार एक ही मार्केट में थे, थोड़ा दूर दूर पे थे भाजी लेने के लिए। तो जो है कि दोनों जन का मुलाकात हो जाता है, पर जब दूर से ही मुलाकात हो जाती है, पर नीतू की माँ को जो है कि नीरज की माँ देख लेती है और नीतू की माँ नहीं देख पाती है। नीरज की माँ है जो जाती है अपने घर पे, और शाम को जब उसका बेटा आता है तब बोलती है कि बेटा मैं वो जो लड़की की शादी होने वाला था, जो लड़की का एक्सीडेंट हो गया था, उसको मैं देखा कि यहीं मार्केट में वो भी थी। तब नीरज उसको बहकाने लगता, नहीं माँ किसी दूसरे की तुम देखी होगी, या हुआ तेरा भाई जो है कि उसको पढ़ाने लगता है अपनी माँ को नीरज। तब बोलता नहीं बेटा तू सच है क्या है वो बता, कि तू हमसे झूठ बोल रहा है, कि जो है मैं देखी और हमको ऐसा लग रहा है कि तू कुछ गलत कर रहा है, क्योंकि अभी साल 6 महीने से देख रहे हैं जो है कि तुम हम लोग से बात भी बराबर नहीं करते हो, कुछ अलग अलग रहते हो, कुछ खर्चा पानी भी कम देते हो, कुछ तो गड़बड़ है। मेरी कसम तू मुझे सच सच बता क्या बात है। तो नीरज जो है कि माँ का जब कसम पा जाता है, माँ कसम दे देती है उसको, तो पूरी सच्चाई बताता है कि माँ मैं गया था हॉस्पिटल गया था, तो वहाँ से दवा लेके जा रही थी। अब इनको मैं नीतू को देखा तो मुझसे रहा नहीं गया कि इस हालत में इनको छोड़ना सबसे बड़ा बेवकूफ़ी होगी। अगर इनके जगह पे मेरी ये दशा हुई होती तब क्या होता। यही समय सोचा समझा, इसके लिए मैं चोरी से शादी किया, उसको यहीं पे लेके आया हूँ। नीतू है उसकी माँ है, दोनों जन का ट्रीटमेंट मैं ही करवा रहा हूँ। और तब तक वो जो है 1.5 साल बीत गया था, तो नीतू काफ़ी भी तबीयत में सुधार आ गया था, और जो है कि उसके बाल भी काफ़ी हो गए थे। तो पहले जैसा करीब रिकमेंड हो गई थी वो, नीतू जो है अच्छा खासा दिख रही थी, और जो सर में चोट लगी थी, घाव का ऑपरेशन था, वो बाल पूरा ढक गया था, बाल भी बड़ा बड़ा हो गया था, तो काफ़ी सुंदर फिर लगने लगी थी। तो नीरज की माँ बोलती है कि बेटा तुम मुझे लेके चलो उसके पास। फिर जाता है नीतू के माँ से, नीतू से मिलता है, उसकी माँ मिलती है। दोनों जन में आपस में देखने के बाद दोनों जन को आँख से आंसू आने लगते हैं। फिर दोनों जन में प्रेम बनता है। तो फिर उसकी जो ये नीरज की माँ है उसके पिताजी को बताती है, पूरी सच्चाई बताती है। तो नीरज के पिताजी जानने के बाद काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ जो है कि घर पे और सब शादी विवाह का जो है कि देखने वाले आते जाते थे। तो नीरज जो है कि मना कर देता था,
तो बोलता है लड़की नहीं सही है, फिर बोलता है दहेज कम मिल रहा है, ऐसा करके बहाना कर देता था, शादी नहीं करता था। तो उसके पिताजी बोले जब तू उससे प्यार करता था, तू शादी किया तो पहले क्यों नहीं बताया? यहाँ पे हम रोज़ रोज़ हफ्ते में 1 बार 2 बार मेहमान आते हैं, खर्चा पानी होता है, और रही बात कि आने के बाद दरवाजे पर उन लोग को लौटाना पड़ता है, तब ये सब करवाने से अच्छा तू पहले क्यों नहीं बताया? इसी की बात से उसके पिताजी जो थोड़ा रूठे हुए थे, फिर बाद में धीरे धीरे मान जाते हैं, बोलते अच्छा बेटा जो हुआ सो हुआ, तू कर लिया तो शादी कर लिया, लेकिन मैं चाहता हूँ तू मेरा इकलौता बेटा है। ये जो नीरज था अपने माँ बाप का अकेला था, तो बोलते हैं तू मेरा इकलौता बेटा है, तेरा शादी जो है धूमधाम से करना चाहता हूँ, तू लेके आ जा सबको घर पे। तो फिर जो है नीरज जाता है, 4 टिकट बुकिंग करता है। टिकट बुकिंग करने के बाद सबको ले वो के घर पे आता है, फिर से शादी का डेट पड़ता है। और नीतू जो है अच्छा खासा फिर से रिकमेंड हो गई थी, पूरा तबीयत में बहुत सुधार हो गया था उसके। फिर आते हैं घर पे, और इसके बाद वो अपने घर पे जाते हैं, उनको उनके घर पे छोड़ता है नीरज। नीतू और उसकी माँ को उसके घर पे छोड़ देता है। फिर दोनों जन में जो है कि एक डेट फिक्स होता है, और धूमधाम से नीरज का जो है शादी होता है। जब लोगों को मालूम पड़ा तो लोग गांव टोले मोहल्ले के लोग वाह वाह करने लगे, बोले वाह भाई वाह, नीरज के अगर कुछ करना है, कदम उठाना है तो नीरज के जैसा कदम उठाओ, नीरज के जैसा काम करो। काफ़ी सराहना हुआ नीरज का कि किसी गरीब इंसान का जो है कि बद्दुआ लगने से बच गया। और ऐसे माहौल जो है कि ऐसी माहौल में जो है नीरज उस लड़की का साथ दिया कि लोगों के आंखों से आंसू आ गए और वाह वाह करने लगे। तो दोस्तों, आप लोग को यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि वीडियो और लोगों के पास जा सके। धन्यवाद।